तो दोस्तों, रक्षाबंधन आ चुका है और हमारे घर में मिठाई ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस रक्षाबंधन पे आप इस तरह से लड्डू बनाइए। बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट ये लड्डू बन के तैयार हुआ है और अंदर से एकदम मुलायम और जूसी बन के तैयार हुआ है। तो इस लड्डू को हम सिर्फ 1 कप, ना तो इसे हम बेसन से बनाएंगे और ना ही झारे से बनाएंगे, सिर्फ 1 कप चने की दाल से इस लड्डू को बनाएंगे। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ये 1 कप चने की दाल लिए हैं और आज हम चने की दाल से ही लड्डू बनाएंगे। ना तो हमें बेसन की ज़रूरत है और ना ही उसे झाड़ से छानने की, बूंदी छानने की ज़रूरत है। डायरेक्ट हम इस दाल से ही लड्डू बनाएंगे, वो भी एकदम बारीक जो लड्डू मिलता है दाने वाला, उस तरह से। तो इसे हम 5 घंटा पहले इसे भिगो कर रख दिए थे। तो देखिए हम 1 कप दाल लिए हैं, इसे 5 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिए थे और ये अच्छी तरह से अब फूल गया है इस तरह से। तो अब इसे हम छान लेंगे। इसे हम छान लिए हैं इस तरह से। और इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही पीसेंगे। अगर मिक्सी ना चले तब हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। तो इसे डायरेक्ट हम मिक्सी में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे, बारीक नहीं पीसना है। तो पहले आधा ही हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो इसे हम पीस लेंगे इस तरह से। हम दानेदार इसे पीस लिए हैं, पूरा बारीक नहीं पीसे हैं। अगर इसमें एक दो दाल दिखे भी तो कोई बात नहीं है, तो हमें सिर्फ इसी तरह से पीसना है इसे। तो ये जितना ये सब निकाल लेंगे और जो बचा है उसको हम इसी में डालकर पीस लेंगे। जो बचा था उसे भी हमने पीस लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे, इसे भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप एक बार लड्डू बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम हलवाई जैसा बनता है। तो इस तरह से सारा हम निकाल लेंगे। चना की दाल जो हमने पीसा था वो निकाल ली हूँ। अब इसे हमें कुछ करना नहीं है, ना इसमें कुछ डालना है, बस इस तरह से उठाकर इसे छोटे छोटे बनाकर इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है। तो तेल हम गर्म होने के लिए रख दिए हैं, तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे इस तरह से करके अब इसमें हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारे ये पिसा हुआ चना का दाल को इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और ये चौड़ा कढ़ाई है तो इसमें एक ही बार में सारा हमारा फ्राई हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसे हम कर लेंगे। अब इसे पलट देंगे। अब इस तरह से इसे पलट लेंगे, दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। और हल्का ही सेकना है, ज्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना है। इस तरह से दोनों तरफ से हम इसे सेक लेंगे। जैसे ही हमारा तेल ज्यादा गर्म हो जाए तो हम कम आंच कर देंगे, ताकि हमारा ये जले नहीं और एकदम हल्का सा ही इसमें कलर आना चाहिए। इस तरह से इसे हम फ्राई कर लेंगे। हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ना, तो इसे हम ज्यादा फ्राई किए हैं और ना ही ज्यादा ये कच्चा है, एकदम अंदर से भी पक गया है। तो इस तरह से इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, अभी ये बहुत गर्म है। अभी हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, तो इस तरह से इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। तो ये सारा ये फ्राई किया हुआ चने की दाल का ये हमें छोटे छोटे टुकड़े में इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पीस लेंगे मिक्सी में। तो देखिए इस तरह से हम तोड़ लिए थे। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसे हम पीस लेंगे। तो इसे मिक्सी में एक बार में नहीं पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे हम पीस लेंगे। और ज्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है, सिर्फ एक दो बार चलाएंगे तो ये एकदम ये दानेदार हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए इसे हम इस तरह हमें इसे पीसना है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह इसे भी डालकर हम पीस लेंगे।
अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए इसे हम 3 बार में पीस लिए हैं और एकदम ये दानेदार मोतियों की तरह जो लड्डू बनता है उस तरह से ये दिख रहा है। तो इसे अब हम चाशनी बनाएंगे और इसे साइड में रखेंगे। अब हम लड्डू बनाने के लिए चाशनी बनाएंगे। तो 1 कप दाल हम भिगोए थे, तो ये इतना सारा हुआ है, 1.5 कप हुआ था। और इसे फ्राई करने के बाद जो अब हम इसे पीसे हैं तो और ये ज़्यादा दिख रहा है। तो 1 कप हम दाल लिए हैं, तो 1 ही कप हम चीनी लेंगे। देखिए 1 कप हम चीनी लेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी। अब इसे मिलाते हुए हम चाशनी बना लेंगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए हम चाशनी बनाएंगे। इसे हमें एक तार की या इस तरह से चिपचिपा चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी हमारा अच्छी तरह से घुल जाए, बस इतना ही हमें इसे चाशनी बनाना है। इस तरह से चलाते हुए हम चाशनी को बना लेंगे। अब चाशनी में हमारा उबाल आ चुका है और ये 2-3 बार इस तरह से उबाल आ चुका है इसमें। अब हलवाई लोग इसमें कलर डालते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा कलर डालेंगे। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो कलर नहीं डालेंगे तभी ये अच्छा होगा। तो ये देखिए ये पीला वाला है, तब इसे हम डालेंगे और इसी में हम 1 बूंद इसे भी डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से डालने से हमारा ये कलर बहुत ही अच्छा आता है, जिस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं इस तरह से। तो 1 बूंद और डाल देंगे, बस इतना ही डालेंगे। इसे बहुत ही अच्छा एकदम लगेगा बाजार जैसा हमारा लड्डू। तो इस तरह से इसे हम कर लिए हैं। अब इसमें हम ये जो पीस कर रखे हैं दाल का, अब इसे डाल देंगे। यहाँ पर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका खुशबू आता है, लेकिन हम नहीं डाले हैं। अब इसमें ये सारा डाल देंगे। इस तरह से इसे मिला लेंगे चारों तरफ से। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा अभी से ही दिख रहा है। अब इस तरह से चारों तरफ से इसे मिला लेंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे और एकदम जैसे लग रहा है कि छोटे छोटे दाने हमने झारे से बनाए हैं। तो इस तरह से, तो इसे इसी तरह से चला लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये ठंडा भी हो जाएगा और बनाने लायक भी हो जाएगा। ये अच्छी तरह से चाशनी सोख लेगा। सबसे थोड़ा सा हम ये मगज डाल देंगे, जो कि तरबूज का बीज भी बोला जाता है। ये लड्डू में जरूर डाला जाता है, इसी से लड्डू बहुत ही अच्छा दिखता भी है और खाने में स्वाद भी आता है। तो इस तरह से हम इसे डाल दिए हैं और इसे इस तरह से मिलाकर अब इसे हम ढक के रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब इसे हम ढक देंगे। अब 5 मिनट हो चुका है, अब इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है और चाशनी को भी अच्छी तरह से सोख लिया है। तो अब हम लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने से पहले हम थोड़ा सा देसी घी लेंगे हाथ पे और हाथ को चिकना कर लेंगे। अब इस तरह से लेंगे और लड्डू बनाएंगे। अभी ये बहुत गर्म है, देखिए इस तरह से एकदम बाजार के जैसा दानेदार लड्डू हमारा बनके घर पे तैयार हो जाएगा और इतनी आसानी से। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लड्डू हमारा बनके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे लड्डू को हम बना लेंगे, इसे रखते जाएंगे। और इस तरह से लड्डू एकदम आसानी तरह से बन जाएगा। इस तरह से बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बनाइए, बहुत ही बढ़िया ये लड्डू बनके तैयार होता है एकदम बाजार जैसा। देखिए इस तरह से, इस तरह से हमारा लड्डू बन के तैयार हो रहा है देखिए। और ये इसे भी बना लेंगे। देखिए अभी भी बनाने में कितना आसानी से ये बन रहा है।
इस तरह से दबाते हुए इसे बना लिए और आप देख सकते हैं। अब इसे भी बना लेंगे। जिस तरह से हम बनाए इस तरह से बनाएंगे आप तो एकदम सही और एकदम सही नाप भी रहेगा और एकदम ये मीठा और एकदम दानेदार बूंदी जैसा हमारा ये लड्डू बनके तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं। तो सारा लड्डू हमारा बन गया। तो इस तरह से देखिए पूरे थाली हमारा 1 कप चने की दाल से पूरे थाली लड्डू बनके तैयार हो गया है। और आपको एक तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए आप कितना ये बढ़िया और कितना मुलायम और दानेदार अंदर से बना है एकदम बाजार जैसा। तो इस तरह से जरूर बनाइएगा और ये इतना मुलायम है आप देख सकते हैं। तो मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।